इसमें हमारे सीएम को साथ को चाहिए, प्रायोरिटी में इस पुल को ठीक करना चाहिए, लेकिन कोई इसमें सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा सूचना के अधिकार के तहत आपने फाइल मांगी थी, उस फाइल से और क्या कुछ पता चला है गुरविंदर जी आपको? इन पुलों की गुणवत्ता को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर कैसे 5 साल के अंदर ये पुल टूट जाते हैं? जी जी, इसमें एक्चुअली क्या है, माल बहुत ही घटिया क्वालिटी का लगा हुआ था। जो उसके हमारे मानक थे वो मानक में पुल का माल नहीं लगाया गया था जी, जो मेन रीजन रहा है पुल टूटने में। और सरकार ने जांच करी है, 4 एजेंसी ने जांच करी है, आईआईटी रुड़की ने करी है, कुमाऊं कमिश्नर ने करी है, और चीफ इंजीनियर जो हमारे पीडब्ल्यूडी के उन्होंने जांच करी। सबने जांच में यही पाया कि इस पुल में निर्माण में पूरी खामियां थी, इसकी ड्राइंग गलत थी, और उसके बाद जो माल इसमें लगना चाहिए था सरिया मोटा, जो ड्राइंग में शो किया हुआ था उससे पतला सरिया लगा हुआ था जी, जो सरिया के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए था उससे डबल डिस्टेंस था सरिया के बीच में जी। तो सरिया का भी उसका बड़ा तगड़ा घोटाला हुआ है, माल का भी घोटाला हुआ है, और जो क्वालिटी लगनी चाहिए वो भी नहीं लगी है। क्या इस सब को लेके आपने कोई शिकायत दायर की है अभी तक कहीं? मैंने इसके लिए पीआईएल तैयार रखी थी, हाई कोर्ट में दायर करने वाला था जी, मुझे जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई, और मैंने थाने में हल्द्वानी रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला काफी सुर्खियों भरा है, इसलिए मुझे उसको बैक होना पड़ा है। जी। चलिए, शुक्रिया गुरविंदर जी हमसे बातचीत के लिए। तो हमारे एक जागरूक दर्शक, एक जागरूक नागरिक गुरविंदर जी ने हमें बताया कि कैसे सूचना का अधिकार के तहत जब उन्होंने जानकारी मांगी तो टाल मटोल करके बड़ी मुश्किल से उनको फाइल सौंपी गई, और उसके बाद जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। और उस पुल के ड्राइंग, डिजाइन और उसके कंस्ट्रक्शन के बाद जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं और जो एनालिसिस से बात सामने आई है वो यही है कि कैसे इसमें घटिया माल का इस्तेमाल किया गया है। जो कुछ कागजों पर शो किया गया उससे दोयम दर्जे का माल इसे बनाने में इस्तेमाल हुआ है, और यही वजह है कि एक बादल फटने की वजह से, तेज बारिश होने की वजह से ये पुल गिर गए, और आज भी यथास्थिति बरकरार है, उसी हालत में ये पुल है। हमारे संवाददाता सर्वेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सर्वेंद्र, एक दर्शक हमें कह रहे थे कि कैसे इसमें दोयम दर्जे के माल का इस्तेमाल किया गया है, 5 साल के अंदर ये पुल इस प्रकार से गिर जाता है और अब भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। तो आखिर ऐसे में घटिया माल का इस्तेमाल हुआ है, प्रशासन तक इसकी शिकायत जरूर पहुंची होगी। क्या कोई जांच कमेटी बिठाई गई है अभी तक इस सब की जांच के लिए? मैं आपको बता दूं कि इसमें जांच सूचना आयोग के तहत मांगा गया था। इसमें कई लोगों ने मांगा था जी, गुरविंदर जी ने भी मांगा था, उन्होंने मांगा था, तो इस पे जांच तो बैठा दी गई है, उस पे जांच चल रही है। घटिया तबके का माल तो लगाया जा रहा है, लेकिन उस पे जांच ही चल रही है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है सामने। जी। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है, उनका क्या रवैया है? क्या उनसे दोबारा किसी ने नहीं पूछा कि जो जांच की जा रही थी या जो जांच कराने की बात की जा रही थी वो कहां तक पहुंची है, कब बनेगा ये पुल, आखिर क्या ठान के बैठा है प्रशासन? प्रशासनिक अधिकारियों को कहना है कि जब पैसा इसमें आवंटित हो जाएगा, पुल को धीरे धीरे बनाया जाएगा। इस पे जांच चल रही है, जो जो दोषी पाए जाएंगे उसको दंडित किया जाएगा, ठेकेदार पे कंसिडर किया जाएगा कि कौन ठेकेदार ने गलत किया है तो उस पर कंसिडर किया जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर के पास जांच पहुंची है, डीएम साहब के पास जांच है, तो दोनों लोगों ने मिलकर इसकी जांच की है, और पीडब्ल्यूडी अधिकारी हैं उनको भी बोला गया है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें जांच में। तो काफी दिनों से इसकी लंबे समय से जांच चल रही है, लंबे समय से पुल टूटा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। सरकार अपना इस समय ध्यान पूरा सितारगंज पे हुआ है, क्योंकि सितारगंज पे विजय बगुड़ा जी चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर्वेंद्र, इसके अलावा इन टूटे पुलों की वजह से कुछ हादसे भी हुए हैं क्या, जिसके बाद प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली? कुछ छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, कुछ लोग बच्चे जा रहे हैं, आप देख रही हैं, लटक के जा रहे हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है उन्हें। जो भी गिरेगा सीधे नदी में जाएगा, वो बचने के तो बड़ा मुश्किल ही है वहाँ पे, क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज होता है पानी का कि कोई भी नहीं बच सकता उसमें, बच्चा हो चाहे बड़ा। अब अगर प्रशासन से पूछा जाए कि अधूरे पड़े काम आखिर कब तक पूरे होंगे, क्या कोई योजना है प्रशासन की इस सब के लिए? प्रशासन को हमने खुद बोला है कि सब पुल के लिए कि कब तक ये पूरा होगा। हम उनसे जानकारी ली है इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि शासन आदेश आएगा, पैसा आएगा तो पूरा होगा काम। जी, और आखिर वो पैसा कब तक आएगा? क्या कोई चिट्ठी पत्री उन्होंने कुछ लिखी है? क्या एक्टिव रोल यहाँ पर जिलाधिकारी या जो तमाम प्रशासनिक अमले में बैठे अधिकारी हैं वो निभा रहे हैं, प्रॉपर फॉलो अप कर भी रहे हैं, या फिर केवल फंड ना होने का रोना रोकर मामले को इसी हाल पे छोड़ दिया गया है? उनको कहना था कि खंडूरी सरकार के टाइम पे हमने एप्लीकेशन दी थी, सारी दरखास्त लगाई गई है, सब कुछ किया गया है, और सरकार के ज्यादा जो आचार संहिता आ गई
उसके बाद नई सरकार आएगी तो पैसा आवंटित होगा। नई सरकार आई है तो अभी तक कोई पैसा आवंटित नहीं हुआ है। सरकार की तरफ इस पे ध्यान ही नहीं है। दैवीय आपदा आ गई है, पहली बारिश हो गई है कुमाऊं में मानसून की, पहाड़ गिरने लगे हैं, पुलें टूटने लगी हैं। पहले ऑलरेडी पुल टूटी हुई है, 1 साल से पहले से टूटी हुई है। अभी कोई सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दे रही है। जी, बरसात का मौसम आ चुका है, ऐसे में आमतौर पे जो बारिश होती है हल्द्वानी में, अभी भी हम देख रहे हैं कि पुल का आधा हिस्सा डूबा हुआ है, तेज बहाव का पानी है, तो बारिश के दिनों में और कितनी स्थिति बदतर हो जाती है? बारिश में इस पुल के ऊपर पानी आ जाता है पूरा, बहुत ही भयंकर होती है। पहाड़ का टूटना शुरू हो गया है जी, और काफी पुलों का डैमेजीकरण आ जाएगा सामने। तो पहले भी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका था, पहले भी कई इससे टूट गए थे इसके। अभी भी पत्थर आना, मलबा आना शुरू हो गया है। तो सरकार का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है इस समय। तो उनका ध्यान बिल्कुल चुनाव पे ही है जी, सितारगंज पे, क्योंकि उनको अपनी पुल बचानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे संवाददाता में बता रहे थे कि क्या हालात हैं, कैसे लोग वहां रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन के पास कोई भी जवाब नहीं है। फंड ना होने का रोना रोके प्रशासन इस बात को टाल देता है, लेकिन देखिए आम लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है, कैसे स्कूली बच्चे यहाँ पर लटक लटक कर पुल पर इसे पार कर रहे हैं। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और दूसरी जगह जो दूसरे पुल हैं उनका आधा हिस्सा बहते पानी में आधा डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग बाग उसके ऊपर से अपनी बाइक, अपनी साइकिलें लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो कई सवाल उठ रहे हैं प्रशासन पर। उत्तराखंड में कई अहम पुलों का अधूरा काम पड़ा हुआ है, क्यों नहीं अभी तक इस सबको पूरा किया गया? प्रशासन का ध्यान इसके ऊपर क्यों नहीं है? जान हथेली पर लेकर रास्ता पार करने को लोग मजबूर हैं। स्कूली बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं, आम लोग कैसे शहरों तक पहुंच रहे हैं, खुद आप देखिए। शिकायतों के बाद भी प्रशासन का ढीला रवैया है। प्रशासन अभी तक इस पूरे मामले में सचेत होता नजर नहीं आया है। प्रशासन की नींद नहीं खुली। आखिर क्या सोचे बैठा है? क्या कोई बड़े हादसे होने का इंतजार प्रशासन यहाँ पर कर रहा है, जो यहाँ पर लोगों की, बच्चों की ये हालत है, और उसके बावजूद भी प्रशासन ने सोर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मौजूदा सरकार की बात करें तो पिछली सरकार में जो फंड पास किए गए थे, अब अधिकारियों का कहना है कि वो कम पड़ गए हैं और ज्यादा पैसे चाहिए, जिससे अब ये काम शुरू हो सकेगा। और फिलहाल सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हमारे साथ अधियाशी अभियंता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं हल्द्वानी से। राजेश पंत जी है। राजेश जी, यहाँ पर पुलों का काम अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों की जान आफत में आ गई है। आखिर प्रशासन के पास कोई योजना है? कब तक पूरा होगा ये अभी आपने कहा हल्द्वानी से अधिशासी अभियंता जुड़े हैं। मैं तो हल्द्वानी से नहीं बोल रहा हूँ मैडम, मैं तो टिहरी में हूँ। आप कौन से पुलों की बात कर रहे हैं? जी, यहाँ पर हम उत्तराखंड के हल्द्वानी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ पुल जो है वो प्राकृतिक आपदा के चलते टूट गए थे, जिसके बाद अब लोग उन्हीं पर ही लटक लटक कर रास्ता पार कर रहे हैं। आप तक आवाज पहुंच रही है? हल्द्वानी अधिशासी अभियंता का नंबर ये नहीं है मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो हमने आपको दिखाया है कि कैसे यहाँ पर आम लोग जो है कितनी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, कैसे लोग जो है यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर ये पुल पार कर रहे हैं, और प्रशासन है कि खामोश बैठा है। इसी के साथ ही मुहिम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए महुआ न्यूज़ लाइन।